طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من किब्र। मोमिनीन किराम, आपकी खिदमत में इससे पहले अखलाक़ी फ़ज़ाइल और इंसानी कमालात इसका मुख्तसरन और इजमालन ज़िक्र कर चुका हूँ और साथ साथ ये भी बयान किया कि बहुत सारी अखलाक़ी ख़ामियाँ हैं, अखलाक़ी बुराइयाँ हैं जिनको उलमाए अखलाक़ ने रज़ाइल अखलाक़ी और अखलाक़ी ख़ामियों और बुराइयों से ताबीर किया है। रज़ाइल अखलाक़ी में से और अखलाक़ी ख़ामियों में से और अखलाक़ी बुराइयों में से एक अहम तरीन बुरी सिफ़त जिसकी मज़म्मत कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात में आई है और रिवायात में भी बहुत ज़्यादा इस सिफ़त की मज़म्मत की गई है, और जिस इंसान में भी ये सिफ़त मौजूद हो उस इंसान को जहन्नमी करार दिया गया है और वो इंसान मबगूज़ है इंदल्लाह, यानी खुदा की बरगाह में इंतहाई मनफूर और मबगूज़ इंसान है। और इस सिफ़त के जो मालिक होंगे उसकी बड़ी मज़म्मत और बहुत ज़्यादा उसकी बुराई जो है वो रिवायात और आयत में आई है। वो सिफ़त तकब्बुर की सिफ़त है, मुतकब्बिरीन की और मग़रूर इंसानों की कुरान पाक की आयात में और मासूमीन की इरशादात में बहुत ज़्यादा जो है वो मज़म्मत की गई है। तो आज के दर्स में आपकी खिदमत में तकब्बुर की मज़म्मत कुरान पाक की आयात की रोशनी में और मासूमीन के रिवायात की रोशनी में ये बयान करना है, और तकब्बुर के क्या अवामिल हैं और इसके क्या असबाब है, इंसान क्यों मग़रूर होता है, क्यों मुतकब्बिर होता है, मग़रूर होने के और मुतकब्बिर होने की अवामिल क्या है, असबाब क्या है, यह आपके खिदमत में जो है वो बयान करना है। फिर जो तकब्बुर के जो आसार हैं और उसके जो नताइज हैं, उसकी जो बुरे अंजाम है और अवाक़िब हैं, वो भी आपके खिदमत में मुख्तसरन जो है वो ज़िक्र करना है। और फिर साथ साथ एक अहम तरीन मसला, तकब्बुर का इलाज क्या है, इस बुरी सिफ़त की जो है किस तरीक़े से इलाज किया जाए और अपने ज़ात से, अपनी नफ्स से इस बुरी सिफ़त को किस तरीक़े से दूर किया जाए, ये आपके खिदमत में जो है वो बयान करना है। सबसे पहले तकब्बुर की मज़म्मत और इसकी जो सरजनिश है कुरान पाक की आयात की रोशनी में, परवरदिगार आलम ने मुतअद्दिद आयात में मुतकब्बिरीन की और मग़रूर इंसानों की मज़म्मत की है और बहुत सारी आयात में जो है इसकी मज़म्मत आई है। उन्हीं में से सूरह मुबारक लुक़मान की आयत नंबर 17 से लेकर 19 तक इसकी मज़म्मत और उसकी सरजनिश करते हुए और उसकी बुराई को बयान करते हुए हज़रत लुक़मान के कुछ जुमले और जनाब लुक़मान की कुछ नसीहतें जो उन्होंने अपने फ़र्ज़ंद अज़ीज़ को नसीहतें की है और हिदायतें की है, जनाब लुक़मान के नसीहतों के ज़िम्न में इंतहाई अहम और हकीमाना जुमले जो है खालिक़ दो जहान ने कुरान में नक़ल किया है। और जो बेटे को नसीहतें की है उन नसीहतों में से
एक शफीक बाप ने अपने बेटे को जो नसीहत की है वो तकब्बुर से दूरी की नसीहत की है और गुरूर से दूरी की नसीहत की है। इसलिए कि जो इंसान मुतकब्बिर है खुदा उसको दोस्त नहीं रखता है और वो शख्स खुदा की बारगाह में मनफूर है। खुदा ऐसे शख्स से नफ़रत करता है और ये शख्स खुदा के पास मबगूज़ है। लिहाजा खालिक दो जहां ने जनाब लुक़मान की ज़बान से बेहतरीन और अहम तरीन नसीहतों को नक़ल कर, ए मेरे फ़र्ज़ंद अज़ीज़, नमाज कायम करो। नमाज दीन का सुतून है, नमाज बुज़ुर्ग तरीन इबादत परवरदिगार है। लिहाजा एक बाप जो बेटे को नसीहत करता है उसका नमूना कुरान ज़िक्र करते हुए क्या नसीहत करनी चाहिए, अपनी फ़र्जंदों को क्या चीज़ तालीम देनी चाहिए और किन चीज़ों की जो है ताकीद करनी चाहिए। सबसे पहले अपने फ़र्जंदों को नमाज की ताकीद करनी चाहिए, नमाज सिखानी चाहिए। लिहाजा जनाब लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए ये जुमला इरशाद फरमाते हैं, या बुनैया अक़िमिस्सलात, ए मेरे फ़र्जंद नमाज कायम करना, नमाज के बारे में सुस्ती और लापरवाही नहीं करना। ये सबसे पहली नसीहत जो इन आयात में ज़िक्र हुआ है। दूसरी नसीहत वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, नेकियों को अपनाना है, नेक कामों को अपनाना है, नेक सिफ़ात को अपनाना है और उसके बाद दूसरों को भी नेकी की दावत देना है, जिसको इस्लामी रिवायात के मुताबिक अमर बिल मारूफ कहते हैं। यानी एक अहम तरीन फरीज़ा जो तमाम मोमिनीन के लिए ज़रूरी है, ख़ुद नेकी पर अमल पैरा हो, नेक कामों को अंजाम दे, वाजिबात को अंजाम दे, फिर अपने ज़ात पर इक्तिफा न करें, दूसरों को भी नेकी की दावत दे। और अगर कोई शख्स गलत काम कर रहा है, कोई बुराई अंजाम दे रहा है, तो उस बुराई से मना करें, उस बुराई से जो उसको रोकें। और ये वाजिबात में से है, ऐसी बात नहीं कि वो बुराई करता रहे, हमको क्या वास्ता है, वो ख़ुद अपनी जहन्नम में जाएगा। दीन इस मसले को पेश नहीं करता है। दीन जिस तरह तुम अपने लिए जन्नत का फिक्र करते हो, उसको भी जन्नत में ले जाने की कोशिश करो। तुम खुद बुराई नहीं करते हो, उस बुराई करने वाले को भी रोकना तुम्हारे ऊपर वाजिब और लाजिम है। इसलिए खालिक दो जहां ने लुक़मान की ज़बानी ये नसीहतें नकल करते हुए फरमाया, वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, हमेशा नेकियों की तालीम देना, लोगों को नेकियों की दावत देना, वन्हा अनिल मुनकरी, और बुराइयों से, खामियों से, तमाम जो पस्तियां हैं उनसे जो है लोगों को रोकना और ख़ुद भी बुराइयों से दूर रहना। वस्बिर अला मा असाबक, एक अहम तरीन नसीहत जो लुक़मान ने अपने बेटे को किया है, सब्र और इस्तिक़ामत की तलक़ीन की है। दुनिया में मुश्किलात ज़्यादा हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, इन परेशानियों के मुकाबिल में और मुश्किलात के मुकाबिल में सब्र और इस्तिक़ामत के दामन को कभी हाथ से जाने नहीं देना है। वस्बिर, सब्र करो, अला मा असाबक, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, मुशक्क़तें हैं, उन पर सब्र के साथ, इस्तिक़ामत के साथ काम लेना है। फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये सब्र और इस्तिक़ामत ये तुम्हारी पुख्तगी की अलामत है, तुम्हारी ईमान की अलामत है। फिर तकब्बुर से उनको नसीहत नहीं करते हुए, तकब्बुर से रोकते हुए और तकब्बुर की मज़म्मत करते हुए फरमाया, वला तुसअर खद्दक लिन्नास, तुम लोगों से लापरवाही करते हुए रोगर्दानी नहीं करना, अपने चेहरे को नहीं मोड़ना, लोगों से रोगर्दानी नहीं करना। लापरवाही करते हुए, जैसे आमतौर पे होता है, कोई एक फ़कीर है, कोई गरीब है, एक इंतहाई जो है वो गरीब इंसान आया है, तो उससे लापरवाही कर लेते हैं, उसका कोई एतना नहीं करते, उसको कोई परवाह नहीं करते, मुंह फेर देते हैं और उसको कोई अहमियत नहीं देते। इस चीज़ की मना करते हुए फरमाया, ला तुसअर खद्दक लिन्नास, अपने चेहरे को लापरवाही करते हुए, बेइतनाई करते हुए लोगों से नहीं फेरना। अगर गरीब हो, फ़कीर हो, अमीर हो, कोई भी इंसान हो, उसके साथ तवाज़ु के साथ पेश आओ, अदब के साथ पेश आओ, एहतराम के साथ पेश आओ, उसको सलाम करो और उसकी ताज़ीम करो, उसका एहतराम करो। ऐसा नहीं कि लापरवाही करते हुए, बेतवज्जुही करते हुए उससे रुख को फेर ले, उससे अपना चेहरा जो है वो मोड़ ले, ऐसा काम नहीं करना। और ये कुरान ने मना किया है, वला तुसअर खद्दक लिन्नास, और अपने चेहरे को लोगों से नहीं फेरना बेइतनाई करते हुए। वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, और ज़मीन पर अकड़ के, तकब्बुर करके, गुरूर करते हुए नहीं चलना। जब तुम ज़मीन पे चलोगे तो मुतवाज़िआना अंदाज से, इंतहाई बाअदब तरीक़े से, इंतहाई तवाज़ु और फ़ुरुतनी के साथ ज़मीन पे चला करो। गुरूर के साथ अकड़ के ज़मीन पर न चलना, जैसे सूरह मुबारक फ़ुरक़ान में आया है, मोमिनीन की चलने के अंदाज़ को बयान करते हुए और मोमिनीन की फ़ुरुतनी और तवाज़ु को बयान करते हुए सूरह मुबारक फ़ुरक़ान की आयत है, अल्लज़ीन यमशूना अलल अर्ज़ हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। 11 अलामतें बयान की है सूरह फ़ुरक़ान में मोमिनीन की, यानी 11 सिफ़ात और 11
उनकी अलामात और उनके औसाफ को बयान किया गया। उनमें से एक अहम तरीन अलामत फुरुतनी है, तवाज़ु है। मोमिन मगरूर नहीं होता है, मोमिन मुतकब्बिर नहीं होता है, बल्कि मोमिन मुतवाज़े होता है, तवाज़ु के साथ पेश आता है, लोगों को सलाम करता है, एहतराम के साथ पेश आता है, इनकिसारी के साथ जो पेश आता है। अल्लज़ीन यमशून अलल अर्ज़ हौना, अहले ईमान और मोमिन वाक़ई वो है जो ज़मीन पर इंतहाई तवाज़ु के साथ और इनकिसारी के साथ चलता है। और जब कोई सामने कोई जाहिल भी अगर आ जाए तो उसको सलाम करता है। आलिम की बात छोड़ें, बुज़ुर्ग हस्तियाँ, बुज़ुर्ग जो शख्सियतें हैं उनको तो सलाम करना फ़र्ज समझते हैं। जाहिल भी जब उसके सामने आता है, वह इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल उनके सामने आते हैं तो उसको सलाम करके जो है ना वो गुजरते हैं। लिहाजा ज़मीन पर चलने का अंदाज जो कुरान ने बयान किया है वो तवाज़ु और फुरूतनी के साथ, एहतराम और अदब के साथ चला करो। ला तमशी फिल अर्ज़ मराहा, और ज़मीन पर गुरूर के साथ और अकड़ के जो है मगरूराना तरीक़े से नहीं चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर। फिर मुतकब्बिर जो इंसान है उसकी अंजाम और उसकी आक़िबत को बयान करते हुए फरमाया, परवरदिगार आलम कभी भी मगरूर इंसान को नहीं चाहता, उनसे कभी मोहब्बत नहीं करता, उनको कभी दोस्त नहीं रखता। और इन लोगों से खुदा जो है वो नफरत रखता है। किन लोगों से? इन्नल्लाह ला युहिब कुल्ल मुख्तालिन। मुख्ताल के मानी है वो इंसान जो ख्याल करता है, फिक्र करता है, गुमान करता है कि खुद दूसरों से अफजल है। असन तकब्बुर की तारीफ में उलमाए अखलाक ने बयान किया है, तकब्बुर की तारीफ ये है हर इंसान जो दूसरों से अपने आप को अफजल समझे, अपने आप को बेहतर समझे, अपनी फ़िक्र को दूसरों की फ़िक्र से बेहतर समझे, अपने आप को दूसरों से आलिम समझे, अपने आप को दूसरों से मुत्तकी समझे और अपने आप को दूसरे से जो है ना वो लायक समझे, दाना समझे, ये शख्स मुतकब्बिर है। लिहाजा तकब्बुर की तारीफ में उलमाए अखलाक ने लिखा है, तकब्बुर यानी दूसरे से अपने आप को बरतर समझना, दूसरे से अपने आप को बेहतर समझना या दूसरे से अपने आप को आला समझना किसी भी वजह से। यूँ समझे कि मैं ख़ानदान के लिहाज से उससे मैं अफजल हूँ, इल्म के लिहाज से मैं उससे जो है वो अफजल हूँ, माल के लिहाज से मैं उससे अफजल हूँ, या मिसाल के तौर पर काबिलियत के लिहाज से मैं अफजल हूँ। किसी भी वजह से कोई इंसान अपने आप को बेहतर और अफजल समझे, उसको रिवायात में जो है मुतकब्बिर कहा गया है। हज़रत सादिक़ आले मोहम्मद का फरमान में है, मन रआ अन्न लहू फज़लन अलल आखिरीन फहुव मुतकब्बिरुन। हर वो शख्स जो ये समझता है दूसरों पर मुझे बरतरी हासिल है, मुझे फजीलत हासिल है, किसी भी वजह से ख़ानदानी लिहाज से अपने आप को बेहतर समझे, इल्म के हवाले से अपने आप को बेहतर समझे, या मिसाल के तौर हुस्न के हवाले से, जमाल के हवाले से, या मकाम और मनसब के हवाले से मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं दूसरों से अफजल हूँ, ये फ़िक्र, ये नज़रिया किसी इंसान में भी आ जाए तो मौला ने फरमाया ये मुतकब्बिर है। और ऐसे इंसान को खुदा जो है वो नहीं चाहता, बल्कि खुदा ऐसे लोगों से नफरत करता है। इसलिए सूरह मुबारका लुक़मान में तकब्बुर की मज़म्मत करने के बाद ये जुमला आया है, इसलिए मुतकब्बिर नहीं होना चाहिए, इसलिए मगरूर नहीं होना चाहिए। जितने भी मगरूर इंसान है सबसे खुदा नफरत करता है, सबसे खुदा जो है ना वो बुग़्ज़ रखता है, नफरत रखता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु, खुदा मोहब्बत नहीं करता, खुदा नहीं चाहता है कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर, हर वो इंसान जो अपने आप को बेहतर समझने वाला है, मगरूर इंसान है, फ़खूर इन दूसरों पर फ़ख्र करने वाला है, अपने आप को अफजल समझते हुए दूसरों पर फ़ख्र करता है। लिहाजा फ़ख्र करने वाला और अपने आप को अफजल समझने वाला जो इंसान है उससे मोहब्बत नहीं करता है। वक़्सिद फ़ी मशिका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिका, तुम जब चलोगे तो मियाना रवी तरीक़े से चलो, यानी ना इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ, न इंतहाई कुंद रफ्तारी के साथ, न तकब्बुर और गुरूर के साथ, बल्कि मियाना रवी के साथ, तवाज़ु और फुरूतनी के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रास्ता चला करो। वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, और अपनी आवाज़ को धीमी रखो, चिल्ला कर और इंतहाई शोर शराबे के साथ किसी को न बुलाया करो। इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, बदतरीन जो आवाज़ है वो गधे की आवाज़ है। लिहाजा इस आयत में परवरदिगार आलम ने हज़रत लुक़मान की ज़बानी जो नसीहत बेटे के लिए बयान फरमाया है, कई नसीहतें की, नमाज की नसीहत है, अम्र बिल मारूफ की नसीहत है, सब्र की तलक़ीन है, और उन्हीं में से तवाज़ु की तलक़ीन किया गया है और तकब्बुर से दूर रहने की सिफारिश की गई है। फिर साथ साथ इसकी इल्लत बयान की, इसलिए तकब्बुर से दूर रहना चाहिए कि मुतकब्बिर को खुदा दोस्त नहीं रखता, मुतकब्बिर लोग खुदा से दूर है, इस वजह से तकब्बुर से हमें दूर रहना चाहिए।
इसी तरीके से एक और आयत में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है, जितने भी मुतकब्बिर लोग हैं, मगरूर लोग हैं, इन सब का आक़िबत और सब का अंजाम जो है वो जहन्नम है। यानी मुतकब्बिर इंसान जहन्नमी है, मुतवाज़ी इंसान जन्नती है। जन्नतियों की अलामत यह है कि वो तवाज़ो रखते हैं, फुरुतनी है, सलाम करते हैं, अदब से पेश आते हैं, एहतराम के साथ पेश आते हैं, दूसरों को अपने आप से अफजल समझते हैं। ये जन्नतियों की अलामत है। लेकिन अपने आप को अफजल समझना, तकब्बुर के साथ पेश आना, गुरूर के साथ पेश आना, ये जहन्नमियों की अलामत है। साथ साथ इस किस्म की तकब्बुर और गुरूर रखने वाले जो है, इनका मकाम जहन्नम है और ये मगरूर लोगों के लिए बनाया गया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, फदखुलू अबवाब जहन्नमा खालिदीन फीहा फबिअसा मस्वल मुतकब्बिरीन। फदखुलू अबवाब जहन्नमा, जहन्नम के दरवाज़ों से दाखिल हो जाओ, खालिदीन फीहा, और तुम लोग हमेशा इसी जहन्नम में पड़े रहोगे, हमेशा जहन्नम के ईंधन बने रहोगे। फबिअसा मस्वल मुतकब्बिरीन, बदतरीन जगह उन लोगों के लिए है जो तकब्बुर रखने वाले हैं, जो गुरूर रखने वाले हैं। सरीह आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, मुतकब्बिर इंसान जहन्नमी है, उसका जो जायगा है, उसका जो मकाम है, उसका जो ठिकाना है वो जहन्नम है। और जहन्नम में भी पस्तरीन जो जगह है, बदतरीन जो जगह है, वो मुतकब्बिरीन के लिए। सरीह लफ्ज आया है, फबिअसा मस्वल मुतकब्बिरीन, मुतकब्बिर इंसानों की जो जगह है जहन्नम में, वो बदतरीन जगह जो है इनको दिया जाएगा। रिवायात में भी बहुत ज़्यादा तकब्बुर की मज़म्मत की गई है और तकब्बुर से अपने आप को दूर रखने की ताकीद की गई है। और मुतकब्बिर इंसान को रिवायात में भी जहन्नमी करार दिया गया है। खुदा न से ये मोहलिक मरज़, ये बदतरीन बीमारी, ये बदतरीन सिफत किसी इंसान में आ जाए तो ये सिफत उसको जहन्नम में ले जाती है। मुतअद्दिद रिवायात में आया है कि जहन्नम में जाने वालों में से अक्सरियत तकब्बुर की वजह से जो है वो जहन्नम में चले जाएंगे। सरवर कायनात का फरमान है। इस रिवायत को शेख सदूक की बेहतरीन और मुस्तनद-तरीन किताब इक़ाबुल आमाल और सवाबुल आमाल करके जनाब शेख सदूक की एक ज़बरदस्त किताब है, उस किताब में सफ़ा नंबर 165 पर यह रिवायत मौजूद है। क़ाल रसूलुल्लाह अक्सरो अहले जहन्नम अल मुतकब्बिरून, जहन्नम में जाने वालों में से जो अक्सरियत है वो तकब्बुर की वजह से जहन्नम में चले जाएंगे। ये तकब्बुर इतनी बुरी सिफत है कि इंसान को जहन्नमी जो है बना देती है। लिहाजा जितने भी मुतकब्बिरीन हैं, कुरान की आयत ने भी बयान किया फबिअसा मस्वल मुतकब्बिरीन, कि मुतकब्बिरीन की जगह जहन्नम है। हदीस में भी पैगम्बर ने फरमाया अक्सरू अहले जहन्नम अल मुतकब्बिरून, जहन्नम में जाने वालों में से जो अक्सरियत है वो तकब्बुर की वजह से जहन्नम में चले जाएंगे। इसी तरह से एक और रिवायत में है, इस रिवायत को उसूल काफ़ी में जो है जनाब कुलैनी ने नकल किया है। उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 257 पर मौजूद है। पैगम्बर ने फरमाया सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़यामा, 3 गुरु है क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनको अपनी रहमत से दूर रखेंगे। वो खुदा की रहमत को नहीं पाएंगे, खुदा की मग़फ़िरत नहीं पाएंगे, बल्कि खुदा के अज़ाब और कहर इन पर होगा और वो जहन्नम में जो है वो चले जाएंगे। बजाय इसके कि खुदा की रहमत को पाएँ, खुदा की तरफ से मग़फ़िरत पाएँ, उन पर अज़ाब होगा और वो जहन्नम के अंदर जो है अल्लाह ताला उनको डाल देंगे। 3 गुरु फरमाया सलासतुन, 3 गुरु है मेरी उम्मत में से, ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे गुफ्तगू नहीं करेगा, वला यंजुरु इलैहिम, न उन पर नज़र रहमत होगी, न उन पर खुदा अपनी इनायत और लुत्फ़ करम का नज़र फरमाएगा, वला युज़क्कीहिम, और उनके अमाल को भी कबूल नहीं करेंगे, बावजूद इसके अगर कोई अमल है तो उसका अमल रायगा चला जाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। कौन है वो 3 गुरु? कोशिश करें इन 3 सिफतों से अपना आपको बचाएं। पैगंबर के फरमान के मुताबिक ये 3 सिफतें जिस इंसान में भी हो तो वो खुदा की रहमत से महरूम रहेंगे, खुदा की मग़फ़िरत से महरूम रहेंगे, बल्कि वो अज़ाब इलाही का जो है वो शिकार हो जाएंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक और इंतहाई सख्त और तल्ख़ अज़ाब जो है उनके लिए है। फरमाया शेखुन ज़ानिन व मलिकुन जब्बारुन व मुख्तालुन फ़खूर, सबसे पहला गुरु जो खुदा के रहमत से दूर रहेंगे, मग़फ़िरत उनको नसीब नहीं होगी, जहन्नम में चले जाएंगे, वो ज़िना करने वाले लोग। बड़ी मज़म्मत है ज़िना की, और कुरान ने ज़िना करने वाले के लिए हद जो है करार दिया है। ज़ानी और ज़ानिया के लिए जो है वो 100 कोड़े मारने का हुक्म है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानिया फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियात जल्दा, कि ज़िना करने वाली औरत, ज़िना करने वाले मर्द
दोनों को जो है ना 100 कोड़े जो है ना वो मारा जाए। यानी खुदा ने इतना इसको सख्त लिया है कि दुनिया ही में उनको बेनकाब किया जाता है, दुनिया ही में इनको जलील किया जाता है। बहुत सारे गुनाह है जिनके अजाब को, इक़ाब को खुदा ने आखिरत में रखा है, आखिरत में उसका इक़ाब है, खुदा जाने वो गुनाहगार जाने। लेकिन बहुत सारे गुनाह है खुदा ने उनको दुनिया ही में उसको अजाब दिया है, उसको इक़ाब में मुब्तला किया है, उस पर हद जारी करने के लिए कहा गया है। उन्हीं गुनाहों में से ज़िना है कि जिसको खुदा ने दुनिया में ही हद जारी करने के लिए कहा और 100 कोड़े मारा जाएगा। लिहाजा इस रिवायत में आया है जितने भी ज़िनाकार होंगे वो खुदा की रहमत से महरूम रहेंगे, उनका जो मकाम है वो जहन्नम है। ख़ास तौर पर वो लोग जो बूढ़े होने के बावजूद वो ज़िना कर रहा है, यानी जवानी की ताकत ख़त्म हो गई है, अब बूढ़ा हो गया, उसको तौबा करना चाहिए, अब उसको कब्र याद करना चाहिए, अब उसको आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। वो कब्र याद करने के बजाय, तौबा करने के बजाय और इबरत हासिल करने के बजाय अब बूढ़ा होने के बावजूद जो है ना वो जिना कर रहा है। रिवायत में आया है शेखुन ज़ानिन, वो बूढ़ा इंसान जो इबादत और इताअत के बजाय जो जिना कर रहा है, इसको खुदा नहीं बख्शेगा, इस पर खुदा नजर रहमत नहीं करेगा, बल्कि इसको जहन्नम में डाल देगा। यह पहला गुरु। दूसरा जो है वो मलिकुन जब्बारुन, जालिम लोग, खास तौर पर जालिम सितमगर बादशाह, जालिम हुक्मरान जो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं और अपने अवाम पर जो है ना वो जुल्म करते हैं, अवाम के हक खा जाते हैं और अवाम की जो सरमाया है और अवाम की जो माल है, दौलत है, उसको नाजायज़ तरीक़े से गस्ब कर लेते हैं, खा लेते हैं। इस किस्म की जो जालिम और सितमगर बादशाह है, ये क़यामत के दिन अज़ाब इलाही में मुब्तला होंगे, खुदा की रहमत से जो है वो दूर रहेंगे। जुल्म भी एक बहुत बड़ी जो है बुराई है और सिफत है, जो किसी इंसान में आ जाए तो ये खुदा के रहमत से दूर हो जाता है और जन्नत से दूर होता है और औलिया इलाही से दूर रहता है। लिहाजा अदल और इंसाफ को हमेशा अपनाना चाहिए और जुल्म से और किसी के नाजायज़ हक खाने से अपने आप को बचाना चाहिए। तीसरा जो हमारे मौजू बहस में है कि जो क़यामत में खुदा की रहमत से और मग़फ़िरत से दूर रहेंगे, मुख्तालिन फ़खूर, वो इंसान जो मुतकब्बिर है, मगरूर है। अहले तकब्बुर को खुदा क़यामत के दिन अज़ाब में मुब्तला करेंगे, वो खुदा की रहमत से जो वो दूर रहेंगे। तकब्बुर इंसान की ज़िल्लत और रुसवाई का सबब है, पस्ती और हकारत का सबब है, और उसके मुकाबिल में तवाज़ु और फ़ुरूतनी इज़्ज़त और बुलंदी के सबब है। जितना इंसान मुतवाज़े होता चला जाए, अल्लाह उसको मकाम देता है, उसको फजीलत अता कर लेता है, उसकी जो भी मंजिलत है, जो मकाम है, उसमें मज़ीद खुदा उसको मकाम और मंजिलत अता कर लेता है। लिहाजा तवाज़ो बाइस रिफ़ात है, बाइस बुलंदी है। उसके मुकाबिल में जो है वो तकब्बुर जो है बाइस ज़िल्लत है, बाइस पस्ती है। जितना मगरूर होता चला जाए उतना ही पस्त और जलील होता चला जाता है। ये भी रिवायत में आया है, सरवर कायनात का फरमान है, इन तवाज़अता रफ़अकल्लाह व इन तकब्बरता वज़अकल्लाह। अगर तुम तवाज़ु इख्तियार करोगे, लोगों के साथ मुतवाज़े तरीक़े से फ़ुरूतनी के साथ मिलोगे, अदब के साथ, एहतराम के साथ, सलाम करते हुए और अच्छे अंदाज से बेहतरीन तरीक़े से तुम उनके साथ पेश आओगे, तवाज़ु अगर तुम्हारे पास है तो रफ़अकल्लाह, खुदा तुम्हें बुलंद करेगा, खुदा तुम्हारे मकाम को, मंजिलत को मज़ीद जो है ना वो बुलंदी जो है अता करेगा। व इन तकब्बरता, अगर तुमने तकब्बुर किया, गुरूर किया और अपने आप को बड़ा समझा, अपने आप को बुजुर्ग समझा, तो वज़अकल्लाहु, खुदा तुम्हें पस्त करेगा, खुदा तुम्हें जो है वो जलील करेगा। अब यहाँ पर एक अहम तरीन बहस यह है कि इंसान मुतकब्बिर क्यों होता है, तकब्बुर के अवामिल क्या हैं, तकब्बुर के असबाब क्या हैं। एक अहम तरीन किताब है जनाब डॉक्टर हबीबुल्लाह ताहिरी की तसनीफ़ है, उसमें उन्होंने 8 जो है वो अवामिल बयान किया है। इंसान का मगरूर होने के लिए जो असबाब है, जो अवामिल है, वो 8 हैं। हमने उनमें से खुलासा किया है, मुख्तसर अवामिल आपके खिदमत में बयान करता हूँ कि जो इंसान को मगरूर बनाने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, अगर किसी के पास इल्म आ जाए और इल्म के साथ तहज़ीब ना हो, इल्म के साथ जो है वो तज़किया ना हो, इल्म के साथ अगर अखलाक ना हो, तो ये इल्म बाइस तकब्बुर है। वो अपना आप को आलिम समझता है, दूसरों को जाहिल समझता है, दूसरों को नादान समझता है, ख़ुद को दाना समझता है। लिहाजा इल्म अगर वाकई इल्म हो तो जितना इल्म बढ़ता चला जाता है उतना तवाज़ु में भी इजाफा होता है, उतना फ़ुरूतनी में भी इजाफा होता है, इबादत में भी इजाफा होता है और उसकी कमाल, उसकी शख्सियत में बरतरी जो आती है। लेकिन अगर इल्म के साथ साथ
उस पर अमल ना हो, इल्म के साथ तज़किया ना हो, इल्म के साथ तक़वा ना हो, तो फिर ये इल्म जो है बायस तकब्बुर और बायस गुरूर होता है। दूसरों को जाहिल समझता है, अपने आप को जो है वो आलिम समझता है। लिहाजा एक तकब्बुर का जो सबब है वो इल्म है जो तहजीब के बगैर हो, जो तज़किये के बगैर हो। दूसरा जो सबब है तकब्बुर का, वो इंसान का ज़ीबा और साहिब जमाल होना है। वो लोग जो हुस्न ज़ाहिरी के हवाले से ज़ाहिरी तौर पर सबसे खूबसूरत है, साहिब जमाल है और हसीन चेहरा है, खूबसूरत जो है ना अल्लाह ताला ने उसको जमाल अता किया है। अगर जमाल जो है उसमें खुदा की अता को सामने रखें तो वो शुक्र करता है कि खुदा ने मुझे हुस्न दिया है, उसकी तवाज़ुन में इजाफा होता है। लेकिन अगर खुदा न इस्ता वो अपनी खुद नुमाई सामने आ जाए, खुदा अगर भूल जाए, तो इसका जो हुस्न है वो बायस गुरूर होता है कि दूसरों की शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी शक्ल जो है ना वो खूबसूरत है। यही उसका तकब्बुर का सबब बनता है। इसी तरीके से तकब्बुर के अहम तरीन अवामिल में से एक आमिल माल और दौलत का फरावान होना है। किसी के पास अगर माल आ जाए, दौलत आ जाए, तो अगर वो दौलत पर खुदा का शुक्रिया अदा ना करे तो यही माल, यही दौलत उसको मगरूर बना देती है। इसी वजह से कुरान में आया है, इन्नल इंसान लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना, कि इंसान तुग़यान करता है, तकब्बुर करता है, अर्रआहु इस्तग़ना, जब अपने आप को बेनियाज देखें, जब अपने आप को मालदार देखें तो वो फिर तुग़यानी पे उतरता है, फिर वो तकब्बुर पे उतरता है। अगर इसके पास ईमान हो, अगर इसके पास दीन हो, तो माल जितना आता है उतना खुदा का शुक्र करता है। खुदा ने मुझे मालदार बनाया, खुदा ने मुझे दौलत अता की, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करता है, खुदा का शुक्र करता है। लेकिन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तो खुदा भी उसके माल में मज़ीद इजाफा करता है। लेकिन अगर उसके पास ईमान ना हो तो यही माल और दौलत उसके लिए गुरूर का सबब है, उसके लिए तकब्बुर का सबब है। लिहाजा माल और दौलत के ऊपर इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए, नहीं कि माल दौलत मिलने की वजह से मज़ीद जो है वो मगरूर हो जाए। एक अहम तरीन सबब और जो गुरूर का सबब है वो हुकूमत और दौलत है। किसी को अगर हुकूमत मिल जाए, मनसब मिल जाए, मकाम मिल जाए, तो यही हुकूमत मिलना इंसान को मगरूर बना लेता है। ये हुकूमत उसको मगरूर बनाती है, उसको मुतकब्बिर जो है बनाती है। भाई अल्लाह ताला ने अगर आपको हुकूमत दी है, सल्तनत दी है, दौलत दी है, जमाल दी है, तो इन तमाम चीज़ों, ये सब खुदा की नियामतें हैं। इन नियामतों की फरावानी पर खुदा का शुक्र करना चाहिए और इस हुकूमत को वसीला करार देना चाहिए कि लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की मुश्किलात को दूरी के लिए। हुकूमत वसीला है खिदमत के लिए, हुकूमत जरिया है खिदमत के लिए, नहीं कि हुकूमत जो है ना वो तकब्बुर का वसीला है। वो पस्त लोग होते हैं जो हुकूमत मिलने की वजह से मगरूर हो जाते हैं, मकाम मिलने से मगरूर हो जाते हैं, अपने दोस्तों को भूल जाते हैं, रिश्तेदारों को जो है वो भूल जाते हैं, फिर उस मुलाकात के लिए टाइम लेना पड़ता है और वो फिर जो है बड़े ख़तरनाक गाड़ियों में जो है घूमता है और फिर वो एहसास होता है कि मैं तो को बन चुका हूँ, मैं तो किसी मकाम पर पहुँच चुका हूँ। ये चंद दिन की हुकूमत जो है वो इंसान को मगरूर बना देती है। इसी वजह से रिवायात में आया है कि इंसान ये जो चीज़ें हैं इनको आरजी निगाह से देखें। माल भी आरजी है, दौलत भी आरजी है, हुकूमत भी आरजी है। ये सब चीज़ें छिन जाने वाली चीज़ें हैं, ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। वो चीज़ जो अबदी सरमाया है वो उसका ईमान है, वो उसकी मारिफत है, वो उसका तक़वा है। लिहाजा इंसान को न माल से बरतरी हासिल होती है, न जमाल से बरतरी होती है, न किसी बड़े ख़ानदान में होने से बरतरी होती है, न हुकूमत से, न दौलत से। अगर किसी को कोई बरतरी है, किसी को कोई फजीलत है, तो वो तक़वा की वजह से है, वो ईमान की वजह से है, वो अमल की वजह से है, वो बेहतरीन जो है वो किरदार की वजह से है। इसी वजह से सरवर कायनात ख़त्मी मरतबत रहमत लिल आलमीन का फरमान है, इन्ना अबाकुम वाहिद व इन्ना दीनकुम वाहिद व इन्ना उम्मकुम वाहिद व अन्नकुम इलैहि तुरजऊन ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअस्वद अला अबयज़ा इल्ला बित्तक़वा। फरमाया तुम्हारा दीन भी एक है, तुम्हारा परवरदिगार भी एक है, तुम सबका बाप भी एक है, तुम सबका माँ भी एक है और तुम सबको खुदा की बारगाह में पलट के जाना है। किसी को किसी पर बरतरी नहीं है, ना अरब को अजम पर फजीलत है, ना अजम को अरब पर फजीलत है, ना काले को सफ़ेद पर बरतरी और फजीलत है, ना सफ़ेद को काले पर फजीलत है। ये रंग है सिर्फ, इसकी कोई फजीलत को बरतरी नहीं है। कोई इंसान फ़र्ज़ करते हैं सफ़ेद है तो ये सफ़ेद का होना कोई फजीलत थोड़ी है, अल्लाह ने उसको सफ़ेद बनाया है। एक आदमी जो है सिया है, हज़रत बिलाल सिया था, लेकिन ऐसी अज़मत परवरदिगार आलम ने उनको अता की कि पैगम्बर का जो है वो मुअज़्ज़िन जो है बना दिया। लिहाजा पैगम्बर ने फरमाया इन चीज़ों से किसी को फजीलत नहीं मिलती है, अगर फजीलत है तो
तक़वा की वजह से है, दीनदारी की वजह से है और दीन पर अमल करने की वजह से। लिहाजा तकब्बुर सिर्फ़ और सिर्फ इंसान का फ़िक्र है और ख़याल है कि माल का मिलना बरतरी का सबब है, दौलत का मिलना बरतरी का सबब है, हुकूमत का मिलना बरतरी का सबब है, ये किसी बड़े ख़ानदान से होना बरतरी का सबब है। ये सब चीज़ें इस्लामी रिवायात की रूह से, इस्लामी रिवायत की रोशनी में कोई बरतरी का सबब नहीं है। अगर किसी को किसी पर अगर फजीलत है तो ईमान की वजह से, मारिफत की वजह से, दीन की वजह से, बेहतरीन किरदार की वजह से, अखलाक की वजह से, तवाज़ु की वजह से, तक़वा की वजह से। ये मेयारात है, इनको हासिल करने की कोशिश करें और ये जो बदतरीन सिफत तकब्बुर है इससे अपने आप को बचाने की और अपने आप को पाक करने की कोशिश करें। खुदाया परवरदिगार, तेरे अम्बिया का वास्ता, तेरे औलिया का वास्ता, खुदाया तेरे बरगुज़ीदा और बेहतरीन और कामिल तरीन इंसानों की हुर्मत और अज़मत का वास्ता, हमें तमाम बुराइयों से, तमाम अखलाक़ी रज़ाइल से, ख़ास तौर पर तकब्बुर की इस मोहलिक मरज़ से नजात पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। खुदाया हमें मुतवाज़े बनने की और एक इंतहाई बाअमल और बाकिरदार इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इस्लामी रिवायात पर, आले मोहम्मद की तालीमात पर अमल करके तेरी रज़ा और तेरी खुशनुदी को और आले मोहम्मद की शफ़ाअत को पाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। खुदाया परवरदिगार, रमज़ बक़ाए कायनात, सिर्र पिनहान इलाही, बक़ियतिल्लाहिल आज़म, मुस्लिह बशरियत हज़रत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिजाहि मुहम्मद व आले तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु।